नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुलरन स्टॉक्स वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आज इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड 4 ऐसे चार्ट्स जो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। याद करिए लास्ट वीक हमने कुछ बात करी थी कि अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा कि क्या होता है क्या नहीं। और पिछले हफ्ते में अच्छे खासी अपॉर्चुनिटीज मिली, अच्छा खासा वर्क भी हुआ। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड है आपको पता भी चला होगा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे 18 और 19 अगस्त में भी कि अब काम चालू हो रहा है, स्विंग्स मिल रहे हैं तो देखा जा सकता है। बट क्या बहुत एग्रेसिव देखा जा सकता है या डिफेंसिव, आगे का मार्केट का आउटलुक क्या है, सारी चीजें हमें समझनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट अपडेट, हमारे जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं उनके ऊपर अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1 मंथ के प्लान पे फॉर द स्विंग। उसका कोड एंड बाकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके डाटा ले सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं हमारे आज के वीडियो पे। देखिए सबसे पहले निफ्टी को देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं मैंने पिछले हफ्ते यानी कि 18-19 अगस्त को मैंने स्विंग्स क्यों स्टार्ट करे, 19 अगस्त को स्पेशली मैंने स्विंग क्यों स्टार्ट किया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये जो आपको गैप अप ओपनिंग दिख रही है ये वाली, उसके बाद में क्या हुआ, बहुत से स्टॉक्स ऐसे थे जो कि इस गैप अप ओपनिंग के साथ गैप अप नहीं खुले थे, वो नीचे खुले थे। जैसे मानो ये कोई एक स्टॉक था जो इस टाइप से आया हुआ था, इतने टाइम रुका हुआ था, तो ये इस जोन के आसपास खुला था। आई एम वेटिंग कि अगर मार्केट यहां पर रुकता है, गिरना नहीं चाहिए, शुरुआत के कम से कम 1 घंटे, शुरुआत के 1-1.5 घंटे मार्केट वहां रुका, ऊपर गिरा नहीं, तो मेरा दिमाग में आया कि अब स्विंग्स किया जा सकता है। तो कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी उस केस में तो मैंने उसको यूटिलाइज किया और पूरे हफ्ते हमने अच्छे स्विंग्स करे, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन क्या बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं? आंसर इज नो। और मेरा स्टेटमेंट क्या चेंज हो गया कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है? नहीं आने वाली है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। 12 से 18 महीने नहीं आती है। लास्ट सितंबर में आपका टॉप लगा था, सितंबर आ गया है तो 12 महीने तो हो गए, 12 से 18 महीने का समय लगता है, तब तक बड़ी तेजी नहीं आ सकती, क्योंकि बड़ी तेजी के लिए बड़ा कंसोलिडेशन या बड़ी गिरावट चाहिए, जो दोनों ही फिलहाल नहीं हुई है। तो अब देखो अब संभावनाएं क्या है। बहुत से लोग शायद इस वीडियो को देखने के बाद डर जाएं, कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ चीजें समझ जाएंगे। और देखिए मैं संभावनाओं को बता रहा हूं, मैं कोई नहीं बता रहा कि ऐसा होगा ही। ध्यान से सुनो, आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, बहुत से लोगों को सिर्फ चार्ट दिख रहा है, प्लेन चार्ट। मेरा एक वापस याद करो, निफ्टी में तेजी के लिए आपको 25,250 को काटना होगा, अच्छी तेजी के लिए। नॉर्मल आपको स्विंग्स मिलेंगे, अब स्टॉक स्पेसिफिक काम चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब है? जब निफ्टी इन लेवल्स को तोड़ देगी तो दिक्कत है, क्योंकि यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉटम बना है एक तरीके से। ओके, ट्रिपल बॉटम बना है और ये टूटता है तो और बड़ी दिक्कत है। पूछो क्या? आओ देखो ध्यान से। आपको ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहां पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। बोलो समझ आया? अगर ये इसको तोड़ता है तो भैया फिर दिक्कत है, फिर निफ्टी जल्दी तगड़े वाले पटाखे जलाएगी, लेकिन नीचे की साइड जाएंगे वो रॉकेट ऊपर की साइड नहीं जाएंगे। अब ये सारा एनालिसिस जो है हम कब कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये लेवल टूटता है तो हमारा ये व्यू है, नहीं टूट रहा तो चलो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं। क्या हम ये कह रहे हैं ऐसा होगा ही? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो देयर आर हाई चांसेस कि फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनेगा और मार्केट में और इंटरेस्ट आएगा, लोगों का बुल्स का इंटरेस्ट आएगा। क्या बुल्स का इंटरेस्ट अभी नहीं है बट थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी और इसके बीच में आप स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग डिफेंसिव प्ले करते रहो, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मेरा मानना है, जनरल मार्केट व्यू है। ओके ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है और इस वीडियो में जो आगे हम बात करने वाले हैं वो भी कोई आपको बाय सेल की एडवाइस नहीं है। ये लर्निंग एजुकेशनल कंटेंट का वीडियो है जिसे आपको कुछ सीखने को मिले। अब इसको वीकली चार्ट पे देखो, निफ्टी जिधर खुले थे उधर ही झूले हैं, जिधर खुला उधर ही झूला। देखो कुछ नहीं हुआ, जिधर खुला ऑलमोस्ट उधर ही झूला, ठीक है, लेकिन मौके दे दिए इसने। आओ जरा इस पे चलते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप पे, क्या वहां पे कुछ हुआ है क्या, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर हम देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप, चलिए इसको लगाते हैं मिड कैप 100। यस, इसको देखिए जरा। और सबसे पहले वीकली चार्ट ही देखिए, ये एक जो यहाँ पे लास्ट वीक का जो लो है दैट विल प्ले की रोल। जब तक इसके ऊपर है स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गिरावट रुक चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, इसके नीचे आएगा तो दिक्कत बड़ी होगी। मंथली कन्वर्ट करिए, यू कैन सी देयर इज अ साइन ऑफ रिकवरी ऑन द मंथली चार्ट ऑल्सो, बट नेक्स्ट वीक और इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से चीजें निकल के आती है। आइए आगे चलते हैं डेली चार्ट पे। कुछ ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे, लेकिन इतना पता चल रहा है कि एक बार रिकवरी मिली है। अब इसका फॉलोअप आएगा कि नहीं आएगा वो हमें देखना है। दिस इज लाइक द बुल्स अप्रोच, ये बेयर्स ने अपना काम किया था, बुल्स की अप्रोच है। इसके बाद में बुल्स इसको काटते हैं, देन देयर विल बी ट्रेंड कंटिन्यूएशन। बड़ा इजी है, समझ आया? आओ आगे चलते हैं। स्मॉल कैप देखो, फिर अपने 4 कंपनीज के एनालिसिस पे चलेंगे। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप डाटा, इसको देखिए जरा।
दिस इज स्मॉल कैप डाटा, इसको भी देखिए, डेली चार्ट है। अब एक चीज की मुझे निराशा है, निराशा क्यों है बताता हूं। फ्राइडे को इसकी क्लोज जो है ना स्मॉल कैप की, ये वाली, ये 18,000 के ऊपर होती ना भैया, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग होता, लेकिन 18,000 के नीचे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अलग है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कोई ऐसा, क्योंकि पोजीशंस लिमिटेड है, स्विंग स्टॉक स्पेसिफिक मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, और मिलेगा भी आगे। लेकिन हमें एक कंफर्ट जो चाहिए ना, उस कंफर्ट के लिए 18,000 के ऊपर जाना जरूरी था। मंथली चार्ट देखिए, रिकवरी कैंडल है, बट अभी तक प्रॉपर रिकवरी के साइन नहीं मिले हैं। ठीक है, बुल बेयर बराबर है, लेट्स सी बुल्स वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। और यहां पर वीकली चार्ट देखिए, गिरावट के बाद थमा हुआ है, इस लो के नीचे ज्यादा दिक्कत खुल जाएगी, तब तक एक बार ठीक ठाक काम है। और ये इन हाईज को वापस काटेगा एक डिप के बाद में, तो ज्यादा बेटर होगा। यानी कुल मिलाकर मिड स्मॉल निफ्टी तीनों के चार्ट पे कोई बड़े एक्शंस नहीं है, दोनों तरफ की संभावनाएं अभी भी है। लेकिन यस, अब थोड़ी गिरावट थमी है तो स्टॉक्स में आपको एक्शंस मिलेंगे। समझ आया? देखो एक चीज समझो इसको वापस, कि ये तीनों इंडेक्स ऐसे गिर रहे थे, ओके, ऐसे गिर रहे थे, तो स्टॉक्स में क्या था कि स्टॉक अगर बुलिश हो भी रहे हैं तो वो चल नहीं पा रहे, वो भी ऐसे आ जा रहे थे। अब क्या हो गया, तीनों इंडेक्स है ना ऐसे हो गए, ओके, इस तरीके से हो गए। तो क्या हुआ कि यहां पे जो इंडिकेशन जो थे ना वो चालू हो गए। ठीक है, मानो कोई स्टॉक यहां पे था, वो चालू हो गया सीधा। समझ आया? तो इनका इस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक्स में। क्लियर हुआ? अब आओ चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे, जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और ध्यान से समझना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन रिमाइंडिंग। आइए, सबसे पहले जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज JM फाइनेंशियल लिमिटेड। ओके, इसको देख लीजिए। फंडामेंटल भी कवर करवाऊंगा ताकि आपको समझ आए, बेसिक लेवल डाटा चेक करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट पे चलिए, लुक एट दिस इज द मंथली डाटा। ध्यान से देखिए, पहले तो इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। ओके, ये हिस्ट्री है 2000, ये जो 8 में हाई था ये यहां कटा, बट ये सीधा कट रहा था तो मतलब नहीं। 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था कि सीधा कटता है तो मैं नहीं देखता हूं, अपनी अपनी चॉइस है, हो सकता है ऊपर भी चला जाता, मैं नहीं देखता हूं, मेरा कंफर्ट नहीं है वहां पे। अभी की डेट में क्या है, यहां पर आया है, आने के बाद क्या हुआ है आओ चेक करो। आने के बाद देखो, पहले यहां आया, यहां पे रुका और अब ये इस टाइप से फॉर्मेशन बना रहा है। वी विल रिव्यू दैट, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। सबसे पहले यहां आइए। वीडियो में आगे चलने से पहले देखो मैं एक चीज बता दूं, अभी जो मैं आपके पास डाटा प्रेजेंट कर रहा हूं वो डाटा आपको प्रेजेंट करूंगा मैं स्कैनएक्स के प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। देखो, मैं स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहा हूं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं इसको कि देखते हैं क्या क्या चीजें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी ना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, फाइनेंशियल्स पे जाते हैं, यहां देखो, ये ग्राफ फॉर्मेट में मुझे यार सारी चीजें मिलती है। मुझे ग्राफ फॉर्मेट पसंद आता है कि सीधी चीजें यहां मिल गई। जैसे मुझे देखना है कि इसका सबसे बढ़िया नेट प्रॉफिट कब आया है, तो देखो ऐसे किया, मुझे पता चला अरे अभी आया है, ये इस तरीके से चीजें मिल गई। ऐसे ही मैं इसको एनुअल डाटा पे करता हूं, देखो मुझे सारी चीज यहां पे मिल गई। मुझे इस तरह ग्राफ फॉर्मेट मिल गए तो एक एक को मुझे एनालाइज नहीं करना पड़ा। और यहीं पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पे भी आऊं, अगर आप देखो तो लुक एट दिस, मुझे प्रमोटर का पूरा डाटा मिल गया कि उन्होंने शेयर होल्डिंग में क्या किया है, कितने चेंज हुए कितने नहीं। आओ FII का डाटा देखो, FII ने कैसे चेंज किया है, कब डाउन आया कब नहीं, तो मुझे यहाँ वो डाटा मिलता है। अब मैं पब्लिक का दिखाता हूँ आपको, ये देखो पब्लिक ने क्या किया है, तो ये डाटा मुझे मिल जाते हैं, इसलिए मैं स्कैनएक्स को यूज कर रहा हूं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। इसको यूज करने के लिए आपके पास धन का शायद ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, वो आप देख लेना, नीचे लिंक मैं आपको जरूर दूंगा। बट यस, ये प्लेटफॉर्म मुझे ठीक लग रहा है और मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए वीडियो में आगे चलते हैं, थोड़ा फंडामेंटल डाटा एनालाइज करना सीखिए और चीजों को समझिए, जितना सीखते हैं उतना बेटर होता है। चारों कंपनीज को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा नहीं, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। ये देखो, यहां पे है 18,000 करोड़ की मार्केट कैप और डेट टू इक्विटी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, NBFC है तो होगा ही, 1.52 के आसपास का है। और यहां पर अगर देख लें 56% प्रमोटर होल्डिंग, 16 के पी रेशियो पे अवेलेबल है। ROC एंड ROE ठीक ठाक कह सकते हैं, दैट इज नॉट सो गुड बट ठीक ठाक है। अगर आते हैं यहां पर 5 साल के डाटा पे, तो पिछले 5 साल में देखिए ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर और पीछे जाएंगे तो फिर आपको पता ही है वो 2017 वाला हाई आएगा। नेक्स्ट यहां पर चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, लुक एट द फाइनेंशियल्स, ये फाइनेंशियल डाटा है, इनको एनालाइज करिए। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज हमें ये देखनी है कि रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो कैसे आए देखने में क्या जा रहा है वो देख लेते हैं। तो 1000 करोड़ से सेल बढ़ के कितनी हो गई, 1100 करोड़ की हो गई, मतलब 20-25 करोड़ सेल बढ़ी है 1080 करोड़ से। यहां पे 57% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76 का हो गया, थम्स अप फॉर दैट, उसकी वजह से यहाँ पे चीजें हुई हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे आ जाइए 245 और यहाँ पे आ गए 593, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 187 करोड़ और सीधा ही 459 करोड़। तो रिजल्ट के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट बढ़ा है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, शेयर प्राइस बढ़ भी रहा है, तो अभी तक सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो सपोर्टिंग है, इतना क्लियर हुआ। नाउ लुक एट द शेयर होल्डिंग डाटा और फिर देखते हैं और चार्ट क्या बोलता है। शेयर होल्डिंग भैया आप यहां हो, आइए जरा आइए। प्रमोटर्स ने क्या किया है देख लेते हैं। प्रमोटर्स ने कुछ एक परसेंटेज बढ़ाया है, छोटा सा। FIIs ने बढ़ाया है, DIIs ने घटाया है, पब्लिक ने घटाया है, अदर्स में बढ़ाया है। ओके, तो ये पिक्चर आपके सामने, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर FII DII होल्डिंग है,
ठीक ठाक है, और पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा वैसे ही नहीं है, लेकिन यस एक्सटर्नल फैक्टर्स आर सपोर्टिंग, रिजल्ट्स बढ़िया है, उसके लिए थम्स अप देना पड़ेगा। आइए यहाँ पर ये मंथली चार्ट है, कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए किस लेवल के बाद आ रहा है। तो ये मंथली चार्ट 2017 अक्टूबर का, 2025 अक्टूबर कह लीजिए सितंबर आ चुका है। तो कितने साल हो गए भी? 7 साल 8 साल हो गए हैं। 8 साल के बाद वो लेवल आना, पेन उस बंदे का सोचिए जिसने 8 साल पहले भाव देखा था। वो बताएगा आपको कि मिलता क्या है अगर अननेसेसरी बिना प्लानिंग के बैठ जाओ तो। ठीक है, अब हाँ यहाँ आओ, यहाँ पे समझो इसको। ये वीकली चार्ट है, क्या वीकली चार्ट पे कोई डायरेक्ट मूव है? नहीं, यहाँ पे रुका है, दैट इज गुड। मतलब एक बार आपने यहाँ पे पोज लिया है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर आइए जरा, पोज लिया है तो हम देखते हैं पीछे लेवल क्या था जो इंपॉर्टेंट लेवल है। तो उस लेवल को हम यहाँ से लगाएंगे और इधर उसको शिफ्ट करते हैं। द इंपॉर्टेंट लेवल इज अप्रॉक्सीमेट 191, हम कह सकते हैं 191 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक जो है यहां पर आने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो जिस हिसाब का राइज रहा है उतना पोज यहां नहीं हुआ है, और टोटल वैसे पोज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 वीक का हुआ है। ठीक ठाक पोज है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। प्राइस वाइज और करेक्शन होता तो अच्छा होता ऊपर जाने से पहले, बट ठीक है निकला है तो देख सकते हैं। आइए डेली कन्वर्ट करते हैं। यहां पर देखिए डेली चार्ट का पिक्चर आपके सामने आ गया। दिस इज द डेली चार्ट। पूरा इसको एनालाइज करना है, पीछे तक देखना है, ऐसा नहीं खाली इतना ही देखो। आओ पूरा करो, यहां पर लोड होने दो। यस ये रहा, तो इसको पूरा समझो। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि भाई ये जा रहा है इस टाइप से हुआ है, लेकिन अब मेरे लिए सुनो ध्यान से। यहां पर मैं हूं, यानी एज अ अगर मैं कोई बुल होके सोचूं कि मुझे यहाँ पे किस तरीके से देखना है, तो देखो यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे। पहले वो जो नीचे से होते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसे चार्ट में जो नीचे से बैठे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बढ़िया है चल रहा है तो राइड करते हैं, या वो पार्शियल बुकिंग करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्रेश आते हैं ना, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि सीधा मूव है, तो ये ध्यान रखना है कि एक बार वॉच लिस्ट का पार्ट रखो, थोड़ा यहां पे कंसोलिडेशन के बाद कुछ हो तो देखा जा सकता है। समझ आया? तो इसको वॉच लिस्ट का पार्ट रखा जाता है। थोड़ा कंसोलिडेशन हो या एक डिप के बाद में कुछ हो तो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। ओके क्लियर? अभी तो वॉच लिस्ट में रखो एंड देन उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। तो इसको देख सकते हैं। अब सपोर्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा आप खुद देखो। ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये वाला यहां पर मैं लगाता हूं, ये जोन अप्रोक्सीमेट, ये वाला जो जोन है 165 170 जोन, एज यू कैन सी दैट, उसको अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें देखना होगा, और वहां हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए हम लाइन मार्क करके रख सकते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि वो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, यहीं से बड़ी बड़ी गिरावटें आई हैं। अब यहां से गया था तब कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ, रुका यहां पे इस एरिया के आसपास, फिर गया है। द ओनली कंसर्न वाली बात इस कि अभी भी आप सीधे निकले हो थोड़े से डेली चार्ट पे, तो थोड़ा रेस्ट कर लो भैया। आप थक नहीं जाओगे इतने ज्यादा चलोगे तो थकने से बेटर है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, थोड़ा रुका जाए, थोड़ा आराम किया जाए, फिर चलोगे तो मानेंगे कि आपका कुछ हो रहा है। तो अभी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। एंड ऑल्सो सी द ब्रेकआउट कैंडल इज नॉट दैट सॉलिड, छोटी कैंडल है, बहुत बड़ी नहीं है। कैंडल का मतलब कि इसका बॉडी पार्ट छोटा है और विक वगैरह थोड़े ज्यादा बड़े हैं। ओके, तो ये चीज हमें नोटिस करनी होगी और इनको देखना होगा। ठीक है, आगे अब सेकंड चार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड चार्ट कौन सा है, आओ उसको समझो। यहां पर पहले उसका मैं आपको डाटा दिखा देता हूं। द कंपनी नेम इज, यहां पर हम चलते हैं नावा लिमिटेड। ओके, यहां पे मैं आपको उसका डाटा दिखाता हूं, नावा। फिर उसके चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। पहले नावा को देख लो, ये नावा का डाटा है। मार्केट कैप आपको दिख रही है कि लगभग 19,000 करोड़ की है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गुड। यहाँ पर आते हैं, पी रेशियो 18 के आसपास का है, बढ़िया है। 5 साल का डाटा देखो, ये अपनी एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और आफ्टर कंसोलिडेशन तैयारी कर रहा है कि कुछ और तरीके से पटाखे जलाए जाएं। तो देखा जाना चाहिए, एक बार रिव्यू किया जा सकता है, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फाइनेंशियल्स पे आइए, फाइनेंशियल्स को देखिए। यहाँ फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं इसको जरा देख लीजिए। यहाँ पे जून के अंदर क्या रहा रिजल्ट आपके पता है। यहाँ पे ये 48% मार्जिन, अब यहाँ पर आपका रिजल्ट और ये 49% मार्जिन। सिर्फ 1 करोड़ का ही प्रॉफिट बढ़ा है, कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट पे आए तो देखो 446 करोड़ का प्रॉफिट था, अब की बार घटा है। स्टिल ये स्टॉक जो है आपको दिख रहा होगा कि नए हाईस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कॉन कॉल में कुछ है या क्या कुछ और बात है? वो सारी चीजें मैं देखनी चाहिए, बट फिलहाल मैं खाली चार्ट के ऊपर बात करूंगा। फंडामेंटली आपको एक क्लियर कर दिया कि रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई नेगेटिव पॉइंट यहां नहीं दिखता। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो देयर इज अ ग्रोथ। अब मार्केट ने किस वजह से इसको इस तरीके से वो दे रहा है, मूड ले रहा है मार्केट और रिटर्न दे रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन देखा जाना चाहिए। कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे इसको ग्राफ फॉर्मेट में। लुक एट दिस, यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेट में देखिए क्या निकल के आता है। यस, यहाँ पर आते हैं, और अगर देखा जाए रिवेन्यू को, तो रिवेन्यू ऑलमोस्ट इसने जितनी पहले हाईएस्ट लेवल ली थी उसके आसपास ही ली है, जो जून 2024 में थी उसके आसपास की ली है। नेट प्रॉफिट पे चलते हैं, तो नेट प्रॉफिट यहां पर देखेंगे तो सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट आया था 2023 दिसंबर में। उसके बाद इसने पिछले 3 क्वार्टर में, ये भी हो सकता है मार्केट ने देखा हो कि 3 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट लिया है पिछले 3-4 क्वार्टर में। तो मार्केट को पता है उसका रीजन क्या है, हमें चार्ट के ऊपर बात करनी है। आइए शेयर होल्डिंग पर चलते हैं। यहां चल देंगे तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है,
प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो यहाँ पे, पिछले यहाँ से ना बढ़नी शुरू हुई थी मार्च 24 में, थोड़ी सी बढ़ी, फिर कंसिस्टेंट रही, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी बढ़ी और फिर कंसिस्टेंट हो गई। एफआईआईस को देखें तो यहाँ पे होल्डिंग उनकी बड़ी है, डीआईएस की होल्डिंग बड़ी है, पब्लिक की होल्डिंग घटी है, अदर्स की होल्डिंग घटी है, और ज़्यादा शेयर होल्डर है नहीं, 61,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, कुछ ज़्यादा है नहीं, यानी पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, वहाँ देखते हैं कि पिक्चर क्या निकल के आ रही है। आइए, ये जरा हमारे पास चार्ट है, ये वाला एडजस्ट हो गया चार्ट। यस, पहले देखिए मैंने इसमें पहले भी ना एक काम किया था, मैंने इस टाइम यहाँ पर इसमें कुछ काम किया था, उसके बाद इसने अच्छा मूवमेंट भी लिया है। बट अभी की डेट में हम आते हैं और यहाँ देखते हैं तो ये प्रीवियस जो हाईस थे लास्ट ईयर सितंबर के अंदर लगे थे 2000, कब लगे थे 24 देखिए, 25 से पहले का है 24। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ, इतना बड़ा दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट होता है, फिर एक स्विंग बनता है, और वो स्विंग जो है कब से बना, जून से बना, और यहाँ तक वो आ चुका है। अब इस प्राइस के आसपास आने के बाद में आपको दिख रहा होगा आने से पहले ही बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है और उसके बाद वो जा रहा है। तो यस, देयर कुड बी चांसेस कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेट माना जाए एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। बुल्स को ये टेक्निकली पसंद आ सकता है, हमें ध्यान रखना होगा। सो डेली चार्ट इज बुलिश, ये हमें पता चल रहा है। अब बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की, तो देखो मैं डेली चार्ट पे अगर देखूं तो दिस कुड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर हम यहां पर आते हैं, यस ये वाला, ओके, पीछे यहाँ पे रहा है और यहाँ पर भी वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो एक्ट किया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। बाकी इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है रिसर्च वाली, वो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें आप जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में डिफाइन करूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अब आइए वीकली चार्ट पे चलते हैं। लुक एट दिस इज द वीकली डाटा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कभी भी स्टॉक ने इस 640 की रेंज जो है इसके ऊपर वीकली क्लोज नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम ये वीकली क्लोज आया है। तो बहुत से बुलिश मूवमेंट जो प्लेयर होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि इससे पहले का जो सपोर्ट है वो एक की रोल प्ले कर सकता है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सबका अपना अपना मेथड है। कुछ लोग यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं, कुछ मेरी तरह होते हैं जिन्होंने डेली चार्ट पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे डिफाइन किया है। वो सारी डिटेल जो है मैं टेलीग्राम पे रिसर्च रिपोर्ट में आपको दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ वो आपकी चीजें मिल जाएगी। लेकिन यस, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है जो कि वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, और नेक्स्ट वीक इसमें कुछ प्राइस एक्शन हो तो रिव्यू किया जा सकता है। इसको मंथली चार्ट पे देखिए, कंटिन्यूस अप ट्रेंड है और इस महीने थोड़ा बहुत रुका है, ऊपर नीचे दोनों तरफ शेकआउट टाइप चीजें भी हुई है। डेली पे वापस चलिए, लुक यहाँ पे देखिए इधर कैसी चीज हुई है। इसको मैं एक बार ना ये चेक करवा देता हूँ आपको। देखो कि ये 1 साल के लगभग का डाटा है, और 1 साल में आपको पता चल गया कैसे प्राइस एक्शन हुआ है, किसे गई ये चीजें। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कैंडल थी थर्सडे की, एक बहुत अचानक बनी हुई और मतलब बहुत जबरदस्त कैंडल बनी थी। उस कैंडल के बाद एक रेस्ट हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ से कैसे प्राइस एक्शन लेता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ट्रेंड बुलिश है। डाटा मैंने आपको दे दिया है, आप एनालाइज करिए अपने अकॉर्डिंग कि क्या निकल के आ सकता है। तो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, आप भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और रिव्यू करिए नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले कंपनी के ऊपर। द नेक्स्ट नेम इज, यहाँ पर हम चलते हैं तमिलनाडु पेट्रो। यहाँ पे देखो तमिलनाडु पेट्रो, इसको खोलता हूँ मैं, दिस वन। पहले आपको बताता हूँ क्यों वॉच लिस्ट में है, फिर हम डाटा भी चेक करेंगे रिजल्ट वाले। वीकली कन्वर्ट करते हैं। देखिए लुक एट दिस, जो नावा का चार्ट आपने देखा था, जो नावा में हो चुका है, तमिलनाडु वैसा कुछ नीचे फॉर्मेशन बना रहा है। सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट है, मैंने आपको दिखाया। बाकी क्या इसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बाय सेल करना है, वो आपकी कॉल है भाई। मैं तो यूट्यूब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या बाय है क्या सेल है, वो आपकी इच्छा है। मैं वॉच लिस्ट बता रहा हूँ, वो आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन जोन जो है वो स्टार्ट हुआ था बनना यहाँ से, ओके, हम कह सकते हैं 2022 सितंबर में। तो 3 साल का एक कंसोलिडेशन जोन है वीकली चार्ट पे। लेट्स चेक फंडामेंटली क्या चेंजेस आए हैं, उसको चेक करते हैं। द थर्ड वन इज तमिलनाडु पेट्रो, ओके। इसको देखिए, मार्केट कैप छोटी 1000 करोड़ के आसपास की है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट दैट गुड। पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बहुत छोटी कंपनी है। और अगर कई सालों के 5 सालों के डाटा निकाले जाए, यू कैन सी द चार्ट, 5 साल का चार्ट क्या बोलता है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, लुक एट द फाइनेंशियल्स, व्हाट द फाइनेंशियल्स आर टेलिंग। ये फाइनेंशियल्स हमारे पास में, और ये बता रहे हैं हमें जून के अंदर लास्ट ईयर क्या हुआ था। मार्जिन 2% थे, नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का। इस साल जून में देखो क्या हुआ है, मार्जिन 10%, 2 से सीधा 10%, थम्स अप फॉर दैट, एंड सी 35 करोड़ का प्रॉफिट। तो भैया मैं क्या ही बोलूं इस पे, समझ आ गया आपको कि क्यों मोमेंटम में है। लेकिन इस फंडामेंटल का कुछ नहीं बंटेगा अगर टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये फंडामेंटल धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आप इसको वॉच लिस्ट में रख रहे हैं स्विंग वाली में, तो टेक्निकल के ऊपर ही देखना पड़ेगा स्विंग वॉच लिस्ट में। इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट अपने बस की नहीं है, वो आपके मर्जी के हिसाब से। लेकिन यस, स्विंग वॉच लिस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि चीज़ें कैसे आई हैं। ये देखो, ये रिवेन्यू है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू नहीं है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू तो यहाँ ही थी 2022 सितंबर में, उसके बाद में ही आया है। क्यों आया है? नेट प्रॉफिट पे चलो। नेट प्रॉफिट कौन सा सबसे अच्छा था? 2021 मार्च का। 2022 सितंबर में नेट प्रॉफिट लगभग 28 करोड़ का था, उसको काट के यहाँ पर
नेट प्रॉफिट भी देखिए इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वॉच लिस्ट में आ सकता है। अब देखो आगे इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता, हमें खाली इतना पता है कि टेक्निकल सेटअप कह रहा है कि कुछ हो सकता है, तो उसको ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे आइए, प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, नहीं किया, और यहाँ पे FIIs ने कुछ इंक्रीमेंट किया है, DIs ने कुछ चेंजेस नहीं किए, पब्लिक ने कुछ माइनस किया है, ओके, और अदर्स में भी कुछ माइनस हुआ है। तो यानी कि FIIs, प्रमोटर और DIIs तीनों में पॉजिटिव सिनेरियो ही निकल के आया है, और 1 लाख लोगों से ज़्यादा इसके पास है नहीं। तो ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो ठीक ठाक है फंडामेंटली, यानी कि कुछ टर्न अराउंड वाली चीज़ें हो सकती है। बाकी देखो यहाँ पे वीकली देखते हैं एक बार इस चार्ट को, वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है, ध्यान से देखो। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड कैसा है भाई, साइडवेज है। बुलिश कब होगा, इस रेजिस्टेंस को काटता है तो बुलिश टेक्निकली माना जाएगा। क्या मैं बाय सेल कह रहा हूं, नहीं, नुकसान हो सकता है, बाय सेल बिल्कुल मत करना, सिर्फ सीखो, वॉच लिस्ट में रखो, बाकी आपकी कॉल है भाई, ठीक है। तो ये इस जोन को काटता है सक्सेसफुली, तो एक बार बुल्स की वॉच लिस्ट में तो है, उसके बाद में रिव्यू हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना है, ये वाला, ये ध्यान में रखा जा सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग देखे जा सकते हैं कि कौन कैसा विजन लेके जा रहा है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग का पार्ट बन सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मंथली चार्ट भी देखेंगे तो देखिए 2022 सितंबर के बाद में यहाँ पर 3 साल के कंसोलिडेशन पे मंथली सस्टेनेबल होता है। तो आप बताइए क्या करना चाहिए, देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, आप बताइएगा। बाकी देखो स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ नहीं है कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन है तो कुछ होगा ही, हो सकता है दाव उल्टा पड़ जाए, तो उसी के लिए एक स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, वो पहले से प्री डिफाइन करनी पड़ती है। आइए डेली करते हैं कन्वर्ट। लुक एट दिस, डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है भाई, डेली को एकदम पूरा जूम कर लेते हैं यहाँ से। यस, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहे हो भैया, आओ चलो यहाँ पे। ये देखो इसको, ये डेली चार्ट है, तो प्रॉपर ये डेली चार्ट बना है यहाँ से, ओके। तो एक चीज़ हमें समझ आ गई कि ये इस तरफ से अगर एक करेक्शन कर ले फिर काटे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे शायद कुछ प्राइस एक्शन अच्छे खासे हो सकते हैं, देखा जा सकता है। नहीं काटता है, सीधा नीचे आता है तो हमें वैसे ही कोई लेना देना नहीं है, बस वॉच लिस्ट में अभी आ चुका है। और ये रेजिस्टेंस इसके साथ वाला ही होगा, ये कटेगा तो ये भी कट ही जाएगा, और यही रेजिस्टेंस जो है ये वाली जोन का बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा। यानी कि 3 साल का लगभग हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस कटने की तैयारियां हो सकती है, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। तो दिस इज द थर्ड कंपनी जो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, यहाँ पे चलेंगे। फोर्थ कंपनी जो आपको नाम दिख रहा होगा, शैले होटल्स। मैंने होटल वाले पिछले कई हफ्तों में भी आपको बताए थे कि वॉच लिस्ट में रखो, रडार पे रखो, शैले होटल को देखो क्या हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा पिछले 1-2 हफ्तों में क्या हुआ है। अब आइए यहाँ पर चलते हैं। मार्केट कैप लगभग 22,000 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ खास नहीं है, पी रेशियो अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन पता है क्या हुआ है यहाँ पे, प्रमोटर होल्डिंग तो स्ट्रॉन्ग दिख ही रही होगी। पता है मजेदार चीज क्या हुई है, देखो फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, यहाँ देखना, आप खुद कहोगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो 370 करोड़ की सेल थी, कितनी हो गई 908 करोड़ की। 39% का ओपीएम था, 40% का, तो 370 करोड़ का तो प्रॉफिट आ गया। जितने की सेल थी ना उतने का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहा है, ओके। यानी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 148 करोड़ था वो 370 हो गया। अब जो नेट प्रॉफिट 61 करोड़ का था वो बढ़ के कितना हो गया, 200 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट। जो ईपीएस 2 रुपए का था वो 9 रुपए चला गया है। तो ये इतना बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पे हुआ है शैले होटल्स में। स्टिल चार्ट बताएगा कि आगे क्या होगा, ये सिर्फ एक डाटा बन गया है क्योंकि ये हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। यस, फंडामेंटल्स अच्छे बन रहे हैं, बट स्टिल वैल्यूएशंस को आप देखते हैं 76 का पी। अब आप खुद बताइए क्या सही है क्या नहीं, मैं तो क्या ही बोलूं। आओ ग्राफ फॉर्मेट में एक बार चेक करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, और पिछले कई क्वार्टर से आप देख रहे हो कि क्या चीजें हो रही है। शेयर होल्डिंग पर चलिए, लुक एट दिस, यहाँ क्या है, प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ माइनर सा स्टेक जो है वो बेचा है, ओके, थोड़ा सा। FIIs ने यहाँ पे खरीदा है, DIIs ने भी यहाँ माइनर सा बेचा है, पब्लिक ने यहाँ पे अदर्स में, और पब्लिक ने थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है, आपको दिख रहा होगा, अदर्स में थोड़ा सा घटा है। तो अब पब्लिक के पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं वो आप देख लीजिए, 2% की रिटेल पब्लिक होल्डिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। और 65,000 के आसपास के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को ही इसमें इंटरेस्ट है, बाकी को किसी को है नहीं। ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट यस वैल्यूएशंस नॉट जस्टिफाइड मेरे हिसाब से। आइए यहाँ पर चलते हैं, शैले होटल्स टाइप करते हैं। दिस इज द लास्ट वन, ये हमारे सामने शैले होटल्स का वीकली डाटा, ओके। तो अगर गौर से देखा जाए तो पिछले वैसे 1-1.5 साल से ही है, मार्च में यहाँ आया था, उसके बाद में गिरावट आई मार्केट में, बस इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही रहा। रिसेंट में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है। डेली पे चलते हैं, आइए, ये किया कन्वर्ट, और दिस इज द बिग रेजिस्टेंस जोन, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये मुझे लगता है शायद या तो रिजल्ट डे वाली कैंडल होगी या रिजल्ट के अगले दिन वाली कैंडल होगी। ये रिजल्ट डे के आसपास की कैंडल होगी पक्का, इसको देखना चाहिए बाद में, लेकिन यस वहां से उठ के आया है। सो लेट्स सी कि इन रेजिस्टेंस के पास आता है और यहां से गिरावट करके ऐसा जाता है तो वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, ध्यान में रखा जाना चाहिए, देख सकते हैं। बट फिलहाल
सिर्फ वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे नहीं है। तो ये चारों कंपनियां जो है वो आपके ध्यान में थी, और इसमें ये होटल बिजनेस है। होटल बिजनेस अभी मोमेंटम में है। मैंने खुद लास्ट वीक 2 होटल बिजनेस में स्विंग किया है अपने सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में। तो अगर आप देखना चाहें होटल बिजनेस को देखिए, शायद इसको मैं आगे भी देखूं कि अगर ये कुछ अपॉर्चुनिटी देखे तो शायद मैं शेयर कर सकता हूं वहां पे। यहाँ चलते हैं वीकली चार्ट पे, देखिए वीकली चार्ट भी ठीक ठाक एक पोजीशन कह रहा है। लेट्स सी कि अगले हफ्ते क्या करता है, यहाँ पे कैसी कैंडल बनती है। अगले 2-3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डेली के बाद में वीकली देख लिया, मंथली पे आओ, मंथली इज ऑल्सो लुकिंग गुड। बट देखो कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, कोई बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन छोटा मोटा सेटअप है। होटल बिजनेस मोमेंटम में है, दिस शुड बी ऑन द वॉच लिस्ट ओनली। वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। बड़े सेटअप अभी मिसिंग है। और लास्ट वीक 2 होटल स्टॉक्स जिनमें मैंने कि कुछ मोमेंटम देखा था और हमारे अकॉर्डिंग उसको समझा था, वो 2 थे, लेमन ट्री और रॉयल ऑर्चिड। वो दोनों हमने देखे थे, दोनों में काम भी किया था। लेकिन अगर आप देखो इसको यहाँ पे समझो तो एक बार बन रहा है, अभी वॉच लिस्ट में आ सकता है, बट नॉट लाइक कि यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो। तो ध्यान में रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा, देखो ये लेवल पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। वी कैन डिफाइन दिस एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आफ्टर द ब्रेकआउट और ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन। ओके, फिलहाल की डेट में एक छोटा सपोर्ट माना जाएगा। बड़ा सपोर्ट तब होगा जब एक गिरावट के बाद वो ऊपर जाएगा, तब उसको बड़ा सपोर्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी देखो ये चीजें और भी क्लियर करेंगे आगे, और वीडियो में समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे भी आपके साथ रेगुलर जुड़ा रहूं। मुझे उम्मीद है ये कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ आ गई होगी। ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉच लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इनकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मैं अपने टेलीग्राम पे जरूर पोस्ट करूंगा आज शाम तक, तो वो आप जरूर देखिएगा। या तो आज शाम को या कल सुबह वो पोस्ट होगी, वो आप जरूर देखिए। उसमें हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को भी डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस एरिया नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी पता नहीं है। सपोर्ट एरिया में डिफाइन करूंगा कि आफ्टर ब्रेकआउट कौन से सपोर्ट एरिया अच्छे हो सकते हैं। उनको एक बार आप देखिएगा और आपकी लर्निंग के लिए वो काम आएगी। कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं होगी, इसका ध्यान रखिए। ऐसे एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए और व्हाट्सएप पे डिटेल मंगवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज देखें, उनको समझें, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। इस नंबर पे लिख दीजिए नीड योर सर्विस डिटेल, हमारी टीम आपको भेज देगी। और अगर सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो स्पेशली टेलीग्राम पे तो जरूर फॉलो करिए, वहां पे रिपोर्ट्स आती है भैया, जरूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।